और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। खास बात यह है कि हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ने वाली ये एवरग्रीन रेल पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जिंद के घेवर और तेवर का भी जिक्र किया। देखिए इस ऐतिहासिक पल पर यह रिपोर्ट। पटरियों पर दौड़ता हुआ ये भारत का गौरव है, भारतीय रेलवे का बदलता हुआ चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिना डीजल और बिना बिजली के सिर्फ हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ये ट्रेन पटरियों पर रफ्तार भरेगी तो धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप छोड़ेगी। हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर शुरू हुई इस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के तेवर भी अलग ही नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में जींद की ऐतिहासिक धरती, यहाँ के स्वाद और यहाँ के लोगों के जज्बे को सलाम किया। जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। इस ऐतिहासिक ट्रेन के पहले सफर का गवाह बनने के लिए कई स्कूली बच्चों को भी इसमें सफर करने का मौका मिला। ट्रेन की आधुनिक बनावट, मेट्रो जैसी सुविधाएं और बिना किसी आवाज के पटरियों पर दौड़ती इस ट्रेन को देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाइड्रोजन जब फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है तो उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए इसका नाम नमो ग्रीन है। आपको कैसा लग रहा है बच्चों? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सोचा था आपने और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री को देखा? यस सर। विश्वास नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री को देख लिया। विश्वास नहीं हो रहा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमने कि नरेंद्र मोदी देखे। इस पहली ट्रेन में बैठे हम हरियाणा में, बहुत मजा आ रहा है। हमने कितनी खुशी महसूस हो रही है, हम बता नहीं सकते। कमाई के जाना होता, मैं तो ये सोच ही रही हूँ कि शायद मेरे लिए ही ज्यादा चली है ये। दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल होकर भारत ने आज साबित कर दिया है कि ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। अब आपको ये भी बता दें कि भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला 5वां देश बन चुका है। इससे पहले यह तकनीक सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास थी। तो जींद के घेवर की मिठास और विकास के इस तेवर के साथ भारत ने पटरियों पर भविष्य का नया इतिहास लिख दिया है। अब ग्रीन एनर्जी न सिर्फ जींद को बल्कि देश को भी रफ्तार देगी। जींद से अम्बरीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2014 के बाद से रेलवे कैसे बदला है ये आपको जानना चाहिए। रेलवे की अगर हम बजट की बात करते हैं 2013-14 में यूपीए सरकार के दौरान, तो बजट जो था वो 29,000 करोड़ था। उसके बाद आप देखिए कि 2025 और 26 का जो बजट है वो 2.60 लाख करोड़ पहुंच गया, तो एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण को लेकर बात की जाए तो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरीके से स्वदेशी ट्रेन चली। 100 से अधिक वंदे भारत रूट संचालित हैं। पटरियों का दोहरीकरण और नई लाइनें बनाई गई। 2014 से पहले 4 किलोमीटर प्रतिदिन काम होता था, लेकिन 2026 में अभी बढ़कर के 15 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइन बन रही है। विद्युतीकरण की रफ्तार भी बहुत तेज है। अगर इसकी बात करें 2014 में तो ये 21,800 किलोमीटर थी, लेकिन 14 से 26 तक 40,000 किलोमीटर इस पर काम हो रहा है। सुरक्षा और तकनीक की बात करें तो कवच देशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसके साथ ही ब्रॉडगेज लाइनों से सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग खत्म कर दिए गए हैं।
तो इस तरीके से बदला है फिलहाल, और रेलवे जैसे जैसे लगातार बदल रहा है और ज़्यादा आधुनिक होता जा रहा है।